हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने स्टडी चैनल दैट इज द स्टडी 24 ऑफिशियल में। जैसे कि हम सभी को पता है, पिछले कल यानी कि 3 दिसंबर को एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है। उसका सॉल्यूशन हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर आपको दे रहे हैं। इससे पहले इंग्लिश की सीरीज यहाँ पर सॉल्व करवाई गई थी। आज हम यहाँ पर बात करेंगे ईवीएस के बारे में। जो एनवायरमेंटल स्टडी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ अब मिलेगा। तो देखते रहिए एंड तक वीडियो, जिससे कि आपको ये करेक्शन हो सके कि आपके जो क्वेश्चंस आपने वहाँ पर टैली किए हैं वो कितने सही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। द एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल्स आर दोज। कौन सी जातियां हैं जिन्हें संकटाग्रस्त में कंक्लूड कर सकते हैं? विच आर डेंजरस टू अदर स्पीसीज। जो स्पीसीज दूसरों के लिए डेंजरस होगी उन्हें हम एंडेंजर्ड में कंक्लूड नहीं करते हैं। विच आर फाउंड इन स्पेसिफिक एरियाज, ये भी नहीं है। हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइंड। जो पॉपुलेशन डिक्लाइन होती जा रही है उसे हम एंडेंजर्ड में करेंगे नहीं, वो क्रिटिकली में आते हैं। विच आर इन डेंजर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन ही होगा, क्योंकि एंडेंजर्ड मतलब कि जो संकटाग्रस्त हैं, जिनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है एंडेंजर्ड होने का, उन्हें हम ये बोल सकते हैं कि वह डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन में है। तो इस तरह से फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं। द अकरेंस ऑफ सीजन ऑन अर्थ इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। अब ये जो सीजन्स आते हैं हमारी अर्थ के ऊपर, इसका क्या कारण हो सकता है? द अर्थ एक्सिस इज टिल्टेड। पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका हुआ है, इस कारण द रोटेशन रेट ऑफ अर्थ चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। नहीं। द अर्थ एक्सिस पॉइंट इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ये भी नहीं है। द अर्थ इज क्लोजर टू द सन ड्यूरिंग द समर्स, ये तो बिल्कुल यूजलेस ऑप्शन इन्होंने दिया है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन के आंसर टैली ये हुए दिख रहे हैं, ये सभी सही नहीं है, आप इनको मत देखिएगा। जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी जा रही है वही सही है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट ऑप्शन है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज। कौन सा मेटल है जो कि विटामिन B12 में प्रेजेंट है? दैट इज द कोबाल्ट। कोबाल्ट मेटल जो है वो विटामिन B12 में प्रेजेंट है। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। फिर बात करते हैं 124th क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस एंड CNG इज। कौन सा मेन कंस्टिट्यूएंट है जो कि बायोगैस और CNG में देखने को मिलता है? तो ऑप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोपेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन या फिर इथेन। थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, मीथेन। 125th क्वेश्चन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट कौन सा नहीं है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, कोक, विटामिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल या फिर पैराफिन वैक्स। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द कोक। हम देख सकते हैं कि ईवीएस का ये जो सेशन है ये काफी इजी था। और अगर आपने हमारे चाणक्य अकेडमी चैनल पर जो आपको हमने सीरीज वहां पर स्टार्ट करवाई थी ईवीएस से रिलेटेड, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं या जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सभी आपको वहां पर सोल्व करवाए थे। अगर आपने वो हमारी सीरीज देखी होगी तो आपको इस एग्जाम में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई होगी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको वहां पर सोल्व करवाए गए हैं। तो अब हम बात करते हैं 126th क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बायोस्फीयर रिजर्व। नीचे हमें बायोस्फीयर रिजर्व की कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। देयर आर नो अदर प्रोटेक्टेड एरियाज विद इन इट्स लिमिट्स। ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि इसकी सीमा के अंदर अन्य कोई संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ऐसा नहीं है। बायोस्फीयर में तो ऐसा होता है, वहां पर प्रोटेक्टेड एरियाज देखने को मिलते हैं। इट इज ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर ओनली एंडेमिक स्पीसीज लिव। अब ये ऐसा एरिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ समाप्त होने वाली प्रजातियां ही रहती हैं, ये भी नहीं है। इट इज मेंट ओनली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये जो एरिया है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल की कंजर्वेशन के लिए ही है, नहीं। इट इज मेंट टू कंजर्व बोथ द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ दैट एरिया। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जा रही है तो ये कंप्लीट कंजर्वेशन शो करता है किसी भी बायोडाइवर्सिटी की। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। 127th क्वेश्चन की तरह मोस्ट रिपीटेडली पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज। जो इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो है वो कैसा है? टेट्रा डायरेक्शनल है या फिर ट्राई डायरेक्शनल है या फिर बाई डायरेक्शनल है या फिर यूनि डायरेक्शनल है?
काफी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगी आप सभी का भी ये क्वेश्चन सही होगा। फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक ही दिशा में देखने को मिलता है, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं 128 क्वेश्चन की। फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ओजोन। ओजोन लेयर के बारे में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट डिटेक्ट करनी है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इट इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो ओजोन लेयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि ये इसेंशियल मानी जाएगी, वो भी उनकी रेस्पिरेशन के लिए। अगर हमारा ए ऑप्शन गलत है तो हम देख सकते हैं फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया, फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया। अब बचता है हमारा सेकंड और थर्ड। अगर सेकंड और थर्ड में हमें बी ऑप्शन सेम देखने को मिल रहा है तो इस तरह से हमें इस बात की श्योरिटी है कि बी ऑप्शन हमारा सही है, दैट इज द इट एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज। फिर बात करें थर्ड ऑप्शन की, दैट इज द इट्स परसेंटेज इन एयर इज ऑलमोस्ट 3%। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई है। फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है इट इज यूज टू डिसइंफेक्ट वाटर। तो इस तरह से ये सही ऑप्शन है इसका। तो इसका जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन है, दैट इज द बी एंड डी ऑप्शन। इन ग्लोबल वार्मिंग द टेम्परेचर ऑफ। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इसमें जो टेम्परेचर है कौन सी लेयर में बढ़ता हुआ दिखता है? ऑप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रोपोस्फियर इंक्रीज, आयनोस्फीयर इंक्रीज, मेसोस्फीयर या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन। क्षोभ मंडल का टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग में बढ़ता है, ट्रोपोस्फियर में इंक्रीज होता है। तो इस तरह से फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन होगा। सांगपो रिवर ऑफ तिब्बत इज नोन इन इंडिया इज। अब ये जो सांगपो रिवर है इंडिया में इसे किस नाम से जाना जाता है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा या फिर इंडस। राइट ऑप्शन इसका है थर्ड ऑप्शन, दैट इज द ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा को ही सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कोज्ड बाय वाटर पोल्यूशन इज। वाटर पोल्यूशन के द्वारा कौन कौन से हमें डिजीजेस देखने को मिलती हैं? यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, कोलेरा, डायसेंट्री, पोलियो या फिर टाइफाइड। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। जो भी हमें यहाँ पर डिजीज के नेम्स दिए गए हैं, कोलेरा हो गया, डायसेंट्री हो गया, पोलियो या फिर टाइफाइड, ये चारों ही डिजीज वाटर पोल्यूशन के थ्रू होती हैं। जैसे हम इसमें देख सकते हैं एनीमिया और जॉन्डिस इसकी वजह से नहीं होगा, वैसे ही स्कर्वी भी नहीं होगा, जॉन्डिस भी नहीं होगा और स्कर्वी भी नहीं होगा। तो राइट इसके जो सीक्वेंस है वो हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। जो वाटर की वजह से डिजीजेस देखने को मिलती हैं वो हैं कोलेरा, डायसेंट्री, पोलियो एंड टाइफाइड। इसके बाद बात करते हैं 132 क्वेश्चन की। काफी टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जब मैंने ईवीएस की सीरीज वहां पर स्टार्ट की थी ये क्वेश्चन भी मैंने 2 या 3 बार आपको डिफरेंट वेज में करवाया था और वही यहाँ पर स्टेटमेंट आ गई है। यहाँ पर बोला गया है सिलेक्ट द फूड चेन फाउंड इन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट के इकोसिस्टम में कौन सी फूड चेन हमें यहाँ पर बिल्कुल राइट सीक्वेंस में दी गई है? पहले बात करें फाइटोप्लैंक्टन्स, वाटर फ्लीज, स्मॉल फिश, टूना। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया है फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बारे में, ना कि एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। सेकंड यहाँ पर दिया गया है ग्रास, ग्रास के ऊपर फीड करेंगे ग्रास शॉपर, ग्रास शॉपर के ऊपर फीड करेंगे फ्रॉग, देन स्नेक, देन हॉक। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन अभी तक हमारा सही है। थर्ड में बोला गया है लिटर लीफ, एल्गी, क्रैब्स, स्मॉल कार्निवोरस फिश, लार्ज कार्निवोरस फिश। ये इसका गलत नहीं है, यहाँ पर पैरासिटिक की बात नहीं की है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात की थी। फोर्थ है डेड ऑर्गेनिक मैटर, फंजाई, बैक्टीरिया। ये भी पैरासिटिक में आता है लेकिन यहाँ पर बात की गई है फॉरेस्ट इकोसिस्टम की। तो काफी इजी क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा, दैट इज द ग्रास, ग्रास शॉपर, फ्रॉग, स्नेक एंड हॉक। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको मैंने काफी टाइम रिपीट करवाया है क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट ए स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द वाटर साइकिल ऑपरेटिंग इन नेचर। नीचे हमें कुछ वाटर साइकिल की ऑपरेटिंग सिस्टम्स यहाँ पर दिए गए हैं, हमें यहाँ पर ये डिटेक्ट करना है कि कौन सा नहीं है। यहाँ पर नोट दिया गया है तो इस तरह से इवेपोरेशन, क्या वाष्पीकरण होता है इसकी साइकिल में, वाटर की साइकिल में? ऑब्वियसली होता है, फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा सही है। ट्रांसपिरेशन, क्या प्लांट्स जो हैं वो अपने पत्तों से बाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस को शो करते हैं, मतलब कि पानी को बाहर वेपर्स की फॉर्म में रिलीज करते हैं? बिल्कुल करते हैं। फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो हमारे सही हो गए। फिर बात करें प्रेसिपिटेशन की, प्रेसिपिटेशन भी देखने को मिलता है। अब इस तरह से फर्स्ट सेकंड थर्ड तो सही है, लेकिन बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस इसका राइट ऑप्शन नहीं है।
इनडायरेक्टली इन्होंने यहाँ पर ये पूछा है कि कौन से वाटर साइकिल में ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते हैं। फोटोसिंथेसिस आता है लेकिन वाटर साइकिल की सिस्टम में ये नहीं आएगा। ये इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तब होती है जब क्लोरोफिल पिगमेंट वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वाटर का यूज करके फूड के सिंथेसिस करता है ग्लूकोज की फॉर्म में। लेकिन वाटर साइकिल की जो सिस्टम्स हैं, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें फोटोसिंथेसिस कंक्लूड नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद बात करते हैं 134th क्वेश्चन की। इसमें पूछा गया है विच प्लांट इज कल्टिवेटेड फॉर बायोडीजल। आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो क्वेश्चन है ये नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो चुका है और आगे भी होगा, और सबसे इजी क्वेश्चन है ये। कौन सा प्लांट है जिसका यूज किया जाता है बायोडीजल के लिए? सोयाबीन नहीं होगा, ग्राउंडनट भी नहीं होगा, जेट्रोफा और सनफ्लावर। इसका राइट ऑप्शन है थर्ड ऑप्शन जेट्रोफा, जिसे हम रतन जोत के नाम से जानते हैं। 135th क्वेश्चन की बात करें, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इज। सबसे ज्यादा एबंडेंट फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन, दैट इज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अमाउंट सबसे ज्यादा पाई जाती है हमारी अर्थ क्रस्ट में। कितनी? 46.1% के अप्रोक्स ये देखने को मिलती है। तो इस तरह से थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है, दैट इज द ऑक्सीजन। देन बात करें 136th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं नॉट करेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ये थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें ये टैकल करने का यही एक ट्रिक होता है कि इन्हें हम पहले नोट कर ले। जैसे नोट, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन। बिल्कुल सही है, ये जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के जो रूट्स हैं वो सॉइल को इरोजन होने से, सॉइल को बहने से रोकने का काम करती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। बिल्कुल सही है, चाहे प्लांट्स हम बोल सकते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन एनिमल्स कहीं ना कहीं उनके ऊपर तो डिपेंड होंगे ही होंगे। तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। फॉरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वाटर साइकिल, यही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है फॉरेस्ट जो है वो क्लाइमेट या फिर किसी वाटर साइकिल को इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं, बल्कि ये जो फॉरेस्ट है इसी की वजह से हमारे जो क्लाइमेट है, हमारे जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा अभी तक सही है, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया था। फोर्थ ऑप्शन में बताया है सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजनरेट, ये भी इसकी सही स्टेटमेंट है। सही जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है थर्ड ऑप्शन। द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे दैट इज द 2019 वाज, 2019 का जो विश्व पर्यावरण दिवस का विषय था वो कौन सा था? वीट वाटर पोल्यूशन? नहीं। वीट साउंड पोल्यूशन, वीट एयर पोल्यूशन या फिर सॉइल कंजर्वेशन? थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 2019 का जो थीम था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर वो था वीट एयर पोल्यूशन, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। 138 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए सेट ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि कौन कौन से नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी में आते हैं। मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल? नहीं, मिनरल ऑयल तो नहीं होगा इसमें। कोल, विंड एनर्जी एंड बायोगैस? ये भी नहीं है। सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, विंड एनर्जी? तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, सोलर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी एंड विंड एनर्जी, क्योंकि ये सोर्सेस हैं किसके? नॉन कन्वेंशनल के। 139th क्वेश्चन की काफी इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया? हमारे इंडिया में जो 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, हम कौन सा यहाँ पर सही है? हमें पता है कि 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं हमारे इंडिया में। पहला तो हो गया वेस्टर्न घाट, दूसरा हो गया इंडो बर्मा, तीसरा हो गया संडरलैंड एंड फोर्थ जो है वो दैट इज द हिमालय। तो इस तरह से हम देख सकते हैं हिमालय हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हिमालय होगा, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। 140th क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट? कौन से ईयर में भारत की सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था? 1982, 1974, 1972, 1981? थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन है 1972। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इज नॉट ए करेक्ट मैच? कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? फिरान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है जो कपड़ा है। फिर बात करें पानो भाजू, ये जो है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है।
राहीदे जो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है और फुलकारी जो है वो पंजाब में देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो सही करेक्ट मैच है वो तो फोर्थ भी है, क्योंकि पंजाब में फुलकारी देखने को मिलती है। वैसे ही हिमाचल प्रदेश में राहीदे ये जो दिया गया है क्लॉथ ये भी होता है। वेस्ट बंगाल में भी सही मैच यहाँ पर दिया गया है पानो भाजू। लेकिन बात करें जम्मू कश्मीर में, फिरन नहीं होगा इसका मैच। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा गया है। 142 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मून एक्लिप्स अकर्स व्हेन। अब ये जो मून एक्लिप्स है, चंद्र ग्रहण है, ये कब देखने को मिलता है? अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। तो यही इसका राइट ऑप्शन है। मून एक्लिप्स तभी अकर होता है जब अर्थ जो है ये सन और मून के बीच में आ जाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। The term used for the conservation of ecosystem and natural habitat and the maintenance and recovery of viable population of species in their natural surroundings is। ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। आपको मैंने कंजर्वेशन से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस बार बार रिपीट करवाए थे डिफरेंट कंसेप्ट्स के साथ, और यही यहाँ पर रिपीट होकर आ गया है। कोर कंजर्वेशन बोलेंगे नहीं, पेरिफेरल कंजर्वेशन बोलेंगे ये भी नहीं बोलेंगे, एक्स सीटू कंजर्वेशन या फिर इन सीटू कंजर्वेशन। आपको मैंने काफी इजी करके ट्रिक के थ्रू समझाया था कि कोई भी अगर पॉपुलेशन है, कोई भी नेचुरल हैबिटेट है, उसकी जो कंजर्वेशन है उसी के अपने हैबिटेट में, उसी के इकोसिस्टम में करवाई जा रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन सीटू कंजर्वेशन ही बोलेंगे। क्योंकि इन का मतलब है कि उसके अपने ही इकोसिस्टम के अंदर उसको सुरक्षा प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसे हम इन सीटू कंजर्वेशन के नाम से जानेंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। उम्मीद करूंगी कि आपका भी ये सही हुआ होगा। 144th क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द रीजन व्हाई वल्चर्स वर यूजुअली सीन अंटिल अ फ्यू इयर्स एगो बट नाउअडेज द वल्चर्स आर रेयरली सीन। अब यहाँ पर ये पूछा गया है कि कुछ वर्षों पहले ये जो वल्चर्स हैं आमतौर पर दिखाई देते थे, लेकिन प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो ये जो वल्चर्स हैं कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। इसका क्या रीजन है? ऑब्वियस ही बात है, कहीं ना कहीं इनका एक्सटिंक्शन रेट बड़ा होगा। तो एक्सटिंक्शन रेट बड़ा होगा तो क्यों बड़ा होगा, वही हमें यहाँ पर देखना है। डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर प्लेस ऑफ द रेजिडेंस बाय न्यू माइग्रेंट स्पीसीज। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई इन्वेसिव स्पीसीज वहां पर आती है तो उनकी वजह से उनका जो प्लेस है, उनका जो हैबिटेट है वल्चर्स का, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट हुआ होगा। नहीं। इसके बाद बात करें, ड्रग्स यूज्ड बाय एनिमल फार्मर फॉर ट्रीट सिक एनिमल्स। यही इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इन्होंने इस तरह से पूछा है कि इनका जो एक्सटिंक्शन की वजह है वल्चर्स की वो क्या होगी। तो ये जो ड्रग्स यूज किए जाते हैं एनिमल फार्मर्स के अलावा, जो ड्रग्स यूज करवाई गई, जो पशुओं को कोई भी बीमारी होती तो उनके इलाज के लिए जो भी ड्रग्स वहां पर यूज करवाई गई, तो यही कारण बना वल्चर्स के एक्सटिंक्शन होने का। क्योंकि जब ये जो एनिमल्स हैं ये खत्म हुए, इनके ऊपर इन्होंने फीड किया, तो ये जो केमिकल्स वगैरह थे ये इनके ऊपर भी इफेक्ट हुए, तो ये जो ड्रग्स हैं ये इनके ऊपर भी इफेक्ट इन्होंने किया। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन है। फूड शॉर्टेज ऑफ वल्चर, ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमें पता है वल्चर जो है वो हमारे हायर कार्निवोरन लेवल पे आते हैं, तो इस तरह से थर्ड तो होगा नहीं। स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक इन वल्चर्स, वल्चर्स में कोई महामारी फैल गई इस वजह से, ये तो बिल्कुल यूजलेस ऑप्शन दिया गया है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं जो कि सही हैं। ऑप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं। माइनिंग ऑफ मिनरल्स, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन इसका सही है। वीविंग बास्केट फ्रॉम बैम्बू, नहीं ये गलत होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ये भी सही है, डैम की कंस्ट्रक्शन के लिए हम इनका यूज करते हैं, तो इस वजह से भी इसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगी फॉरेस्ट में। फिर बात करें मेकिंग प्लेट्स फ्रॉम लीव्स, लीव्स के द्वारा प्लेट्स बनाना, ऐसा भी नहीं है। प्रिपेयर लैंड फॉर एग्रीकल्चर, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉरेस्ट की डिस्ट्रक्शन के लिए। वो है हमारी ए स्टेटमेंट सही है, सी भी सही है और ई भी सही है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है, काफी इजी क्वेश्चन है। The 3 R which can help us to conserve natural resources for long term use are। ये जो हमें 3 टाइप के R देखने को मिलते हैं, कौन कौन से होंगे? रिसाइकिल, रीजनरेट, रीयूज। रिसाइकिल तो होगा, रीयूज भी होगा, लेकिन रीजनरेट नहीं होगा। अगर रीजनरेट नहीं होगा तो फर्स्ट भी एलिमिनेट हो गया, सेकंड भी एलिमिनेट हो गया,
थर्ड में हम देख सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूट, ये नहीं है, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। फोर्थ ऑप्शन ही इसका राइट ऑप्शन है। ये भी क्वेश्चन आपको मैंने काफी टाइम रिपीट करवाया था और काफी इजी क्वेश्चन है ये। उम्मीद करूंगी कि सभी क्वेश्चंस यहाँ पर मैं जो ले रही हूँ वो आप सभी के सही होंगे, अगर आपने मेरे वो सीरीज सेशंस देखे होंगे जहां पर मैंने ईवीएस का कंप्लीट कोर्स करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, व्हेन इंडिया वाटर वीक 2019 वाज सेलिब्रेटेड, भारत जल सप्ताह 2019 में कब मनाया गया था? 15 जनवरी टू 21 जनवरी, 22 मार्च टू 26 मार्च, 2 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर, 24 सितंबर टू 28 सितंबर। राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन का है फोर्थ ऑप्शन, 24 सितंबर टू 28 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू, संगमरमर कैंसर की घटना का क्या कारण है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, एसिड पार्टिकल्स, एसिड रेन, CFCs दैट इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, फोग। काफी इजी क्वेश्चन है, हमें पता है एसिड रेन की वजह से ही ये जो मार्बल कैंसर है ये देखने को मिला था, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख सकते हैं, एक साइड हमें नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और दूसरी साइड यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ के बारे में दिया गया है। ऑप्शंस हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करें गिर नेशनल पार्क की, ये काफी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। गिर नेशनल पार्क तो एग्जामिनर का एक फेवरेट पॉइंट है, इससे तो हमेशा क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ये जो गिर नेशनल पार्क है इसमें इंडियन लाइन देखने को मिलते हैं, तो इस तरह से अगर ए का सेकंड है तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, फोर्थ भी एलिमिनेट हो गया, अब बचता है सेकंड और थर्ड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है रणथंबोर, ये जो रणथंबोर है बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, थर्ड वाले के साथ वन हॉर्न राइनो। रणथंबोर जो फेमस है वो वन हॉर्न राइनो के लिए है। थर्ड ऑप्शन में देख सकते हैं काजीरंगा, काजीरंगा में कौन सा एनिमल पाया जाता है? ये पाया जाता है मस्क डियर, जिसे हम कस्तूरी मृग के नाम से जानते हैं। बंदीपुर फोर्थ ऑप्शन जो है ये बंदीपुर, ये जो डी ऑप्शन है ये हमारा मैच करेगा एलिफेंट, ये हमारा मैच करेगा एलिफेंट के साथ, क्योंकि एलिफेंट जो है वो बंदीपुर के लिए फेमस है। कंचनजंगा पार्क, ये जो कंचनजंगा पार्क है ये किसके लिए फेमस है? ये है मस्क डियर के लिए। इस तरह से हमने देखा इसमें जो सही ऑप्शन हमारे बन रहे हैं तो हमारा सेकंड जो ऑप्शन है वो सही होगा, क्योंकि फर्स्ट आ गया सेकंड के साथ, बी जो आ गया वो आ गया हमारा थर्ड के साथ, सी है फोर्थ के साथ और डी है फर्स्ट के साथ और जो फिफ्थ है वो होगा लास्ट के साथ। तो इस तरह से सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, विच रीजन ऑफ इंडिया शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें हमें ये बताना है कि कौन से इंडिया के रीजन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन करवाई जाती है, जो कि जुम कल्टीवेशन के नाम से भी जानी जाती है। अगर आपने मेरे सेशंस भी देखे होंगे जहां पर मैंने कंप्लीट ईवीएस का कोर्स थ्योरी पार्ट वहां पर समझाया है, तो वहां पर भी ये क्वेश्चंस आपको मैंने काफी इंफेसाइज करके बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये देखने को मिलती है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो इस तरह से आज के इस सेशन में इतना ही। आज हमने बात की है यहाँ पर ईवीएस की सीरीज की, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो कि इस एग्जाम में पूछा गया है। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर टैली करवाए हैं वो आप सभी के सही हों। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।